Hello friends, welcome back. So we will discuss about one strategy. हम एक strategy discuss करेंगे which is used by many traders across the world. मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत जन को फॉलो किया across the world, the good traders. फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई किया अपने हिसाब से एंड जिसको मैंने बहुत बैक टेस्ट भी किया है बिफोर दैट इट्स नॉट अ बोलता है ना बाई सेल रिकमेंडेशन इट्स जस्ट अ एजुकेशनल वीडियो सो दैट आप एक रूल बेस्ड सिस्टम में आ जाओ. तो होता क्या है, जब आप रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हो ना, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट इज मच मोर देन कि सुबह उठ के आना और कुछ भी ट्रेड करना. तो ये रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी क्या है? ये बेसिकली स्विंग स्ट्रेटेजी है. तो हमारा ये मानना है कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहा है वो एक बार के लिए रिट्रेसमेंट करने आएगा ही आएगा, बिकॉज कोई भी चीज खाली ऊपर नहीं जाती, वो हमेशा जिगजैग करेगी. तो जब वो नीचे आएगी तब हमें वहां पे एंट्री लेनी है ऑन कन्फर्मेशन, बिकॉज मैक्सिमम स्मार्ट मनी एंटर्स वहीं पे, दे एंटर्स ऑन रिट्रेसमेंट. ठीक है, तो अभी रूल्स क्या है? रूल्स आर वेरी सिंपल कि स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई में होना चाहिए. तो आप मंथली में आप जाओगे, आप स्टॉक ऑल टाइम हाई में वो आप देख सकते हो. सेकेंड है कि आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे टू 50 EMA. तो फिर अभी क्या करना है, आपको हर वीक में चेक करना है कि 50 EMA टच करने स्टॉक आया कि नहीं आया. थर्डली आपको चेक करना है कि 50 EMA के पास बुलिश कैंडल बननी चाहिए. तो देर आर मेनी बुलिश कैंडल, लाइक बुलिश डोजी बन रहा हो कि बुलिश एंगल्फिंग हैमर, जो भी बुलिशनेस बुलिश कैंडल है वो वहां पे बननी चाहिए. एंट्री कहाँ पे होगी? अबव द हाई ऑफ द बुलिश कैंडल. स्टॉप लॉस विल बी बिलो द बुलिश कैंडल लो और द रिसेंट स्विंग लो, विच एवर इज देयर. और रिस्क क्या है? 1:1 और रिटेस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑल टाइम हाई. तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक है बहुत एग्रेसिव और एक है थोड़े से शांत. तो जिससे पेशेंस है दे शुड वेट कि वो रिटेस्ट हो जाए प्रीवियस ऑल टाइम हाई, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. या जिनको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है वो अपने 1:1, 1:1.5, 1:2 दे कैन फॉलो एज पर देयर रिस्क रिवॉर्ड. ये खाली फ्रेमवर्क है कि ऐसे होना चाहिए. अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, बिकॉज सबका रिस्क इज डिफरेंट. पीपल विथ 1 लाख कैपिटल एंड 1 करोड़ कैपिटल विल हैव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिस्क. तो अभी हमारा काम है कि हम एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे सो दैट कि आप उसको और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओ ट्रेड्स के लिए. सो गाइस, रूल्स आर वेरी सिंपल. ऑल टाइम हाई मंथली, स्टॉक रिट्रेसमेंट होना चाहिए वीकली में. आप बुलिश कैंडल खोजो नियर 50 EMA, एंट्री उसके ऊपर, स्टॉप लॉस उसके नीचे, टारगेट आइदर एज पर योर रिस्क 1:1, 1:2, या फिर वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई टच करने आगे आएगा. Before that, please like and subscribe our video. It will motivate us to make more such videos. And believe me, it's very good strategy. You won't find this type of strategy much on social media and YouTube for sure. तो भी सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले अभी क्या करना है, आप अपने ब्रोकर में भी कर सकते हो. इट्स अवेलेबल एट एवरी ट्रेडिंग टर्मिनल. आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल टच करो, ये सेलेक्ट किए, और हमने इसको जो 9 EMA है इसको आपको कन्वर्ट कर देना है टू 50 EMA. 50 EMA कर लिए हमने. हमने स्टाइल थोड़ा सा, कलर को थोड़ा डार्क करने के लिए वी हैव सेलेक्टेड अ रेड कलर, थोड़ा सा सो दैट विजिबल हो. तो अब हम आते हैं मंथली चार्ट, और ये है बीएससी. तो लेट्स सी कैसे काम करता है. सी बीएससी यहाँ पे अप्रैल में ऑल टाइम हाई लगाया था, राइट? यू कैन सी अप्रैल में इट वाज ऑल टाइम हाई. अब मेरा क्या रूल था भाई, जब ऑल टाइम हाई लग गया आई विल वेट कि वो 50 EMA टच करे, बिकॉज मैं ऑल टाइम हाई में सेलेक्ट, ऑल टाइम हाई में मैं बाई नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा रिस्क विल बी मच हायर. तो व्हाट आई डिड, यहाँ पे ऑल टाइम हाई मैंने इसको मार्क किया. ये आया था अप्रैल में, आई वेटेड, मुझे एंट्री मिली है जुलाई में. सो गाइस, इस स्ट्रेटेजी में है कि आपको वेट करना पड़ेगा, बट अगेन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर मच. यू कैन सेलेक्ट अमॉन्ग निफ्टी 500, निफ्टी 750, निफ्टी 50, निफ्टी 100, एज पर योर रिस्क. तो आप अपना यूनिवर्स पहले चूज कर लो, उसके बाद में यू कैन डू दिस स्कैन एवरी वीक. तो इस स्कैन में मुझे मिला था बीएससी यहाँ पे. यू कैन सी यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे बना बहुत प्यारा सा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल. अब मेरा सिंपल रूल क्या था कि ऑल टाइम हाई 50 EMA दोनों दोनों मीट हुआ. अब एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस क्या है, पोजीशन साइजिंग. गाइस, सबसे बड़ा इशू है पोजीशन साइजिंग.
जो सबको प्रॉब्लम देती है, बिकॉज आप ज़्यादा पोजीशन लेते हो, इस चक्कर में लॉसेस होते हैं। अब मान लो एंट्री मेरी हुई है 830 वॉज द हाई, तो माई एंट्री विल बी 835। वो 2-4 पॉइंट हमेशा ऊपर रखो, सो दैट वो इजी रहता है हमेशा, बिकॉज बहुत बार आता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस विल बी आइदर दिस स्विंग लो, जो पेशेंस वाले ट्रेडर वो 657 ले सकते हो, और जो नहीं है वो 705 वॉज द लो, तो यू कैन टेक 700। तो ये पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं वो आप समझो, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो अभी आपका रिस्क कितना है? अभी मेरा रिस्क पर शेयर इज हाउ मच? 135। अब मान लो मेरा कैपिटल है, तो अभी आपको क्या फॉर्मूला मानना है, मान लो आपका कैपिटल है 5 lakhs। मैंने लिया, मेरा कैपिटल इज 5 लाख। रिस्क पर ट्रेड आई कैन टेक इज 5%। तो टोटल रिस्क कितना हो सकता है मेरा? 5 लाख इंटू 5%, विच इज 25,000। तो मैक्सिमम 25,000 आई कैन रिस्क ऑन दिस ट्रेड। तो पोजिशन विल बी हाउ मच? सिंपल फॉर्मूला, 25,000 डिवाइडेड बाई रिस्क पर शेयर 130, विच कम्स अराउंड 185 अप्रोक्स। ठीक है, तो मैं 185 शेयर ही बाई करूंगा, बिकॉज मुझे पता है अगर अगर ये ट्रेड गलत भी हुआ तो मेरा लॉस होगा 25,000 ओनली। ठीक है, अभी व्हाट इज द टारगेट? तो व्हाट आई सेड, जो एग्रेसिव है वो 1:1 और 1:1.5, विच इज कमिंग अराउंड 835 प्लस 135, 970। ठीक है, मतलब अगर आप इस पर करोगे तो सिंपल है, इसलिए मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मेरा टारगेट इज 970। ठीक है, या प्रीवियस ऑल टाइम हाई विच वाज अराउंड 1088। तो 1088 अगर मैं टारगेट लेता हूँ अपना, बिकॉज वहां जाएगा ही जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो मेरा, आप वो सोचो, इट्स 30% ऑलमोस्ट रिटर्न। तो सी व्हाट हैपेंड, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे, इफ आई रिमूव दिस थिंग, आप देखो कितना प्यारा काम किया बीएससी ने यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 50 EM में टच हुआ, बुलिश कैंडल, ये यहाँ पे मुझे एंट्री मिली, इस वीक में एंट्री मिली, और सी जिसका 1:1 था उसका टारगेट यहीं पे आ गया, और सिंस मेरा टारगेट था कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई कैन बी टच्ड, तो देखो क्या हुआ, और यहाँ पे मेरा ये टारगेट भी आ गया। तो ये ट्रेड मेरी इनिशिएट हुई थी 29 जुलाई वाली वीक में, विच गॉट कंप्लीट ऑन 16 सितंबर। सो 2-2.5 महीना में ये मेरा टारगेट भी आ गया। सो होप गाइज ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये चीज इतना अच्छा से काम कर रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अभी क्या हुआ, बीएससी चल रही है बहुत, तो मान लो मैं वापस मंथली स्कैन किया, तो मैंने देखा यार बीएससी वापस से ऑल टाइम हाई आ गई यहाँ पे, ये ऑल टाइम हाई चल रही है, बट मुझे चांस नहीं मिल रहा। तो अगेन आई वेटेड वीकली, अब फाइनली मुझे यहाँ पे बीएससी ने फिर से चांस दिया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट वाज दिस। आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ट्रेलिंग अच्छा सिस्टम है तो आप ट्रेल कर सकते हो। इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन ट्रेलिंग सिस्टम, आप प्लीज कमेंट में लिखना, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन वेरी गुड ट्रेलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपल रूल, ऑल टाइम हाई, रिट्रेसमेंट हुआ वापस 50 में, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी। ठीक है, ये कन्फर्मेशन मिला मुझे, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। हाई था 1616, तो एंट्री वॉज अराउंड 1620, स्टॉप लॉस वॉज अराउंड 1300। अगेन रिस्क था 320 रुपीज पर शेयर, तो अगर आपका 25,000 ही है तो आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर विल कम अराउंड 78 दिस टाइम, बट सी रिवॉर्ड, और ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी टच किया और इतना अच्छा चल रहा। सो गाइस आप होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। सी अभी आईसीआईसी बैंक भी आप देखोगे ना, आईसीआईसी बैंक भी, आईसीआईसी बैंक भी सेम स्ट्रेटेजी में, आईसीआईसी बैंक, सी आईसीआईसी बैंक ऑल टाइम हाई में जा रहा है। ठीक है, आई विल वेट फॉर मंथली सेटअप। तो मंथली में क्या हुआ, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक ने मुझे चांस दिया, चलो ये पुराना एग्जांपल, अब नया एग्जांपल लेते हैं।
सी यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, आईसीआईसी बैंक ने यहाँ मुझे चांस दिया जनवरी 25 में, तो एंट्री वाज अबव 1270, स्टॉप लॉस वाज अराउंड 1185 और 1190, ठीक है। आप देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और ये मेरा प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था ये वाला, तो ये टारगेट भी मेरा यहाँ पे आ गया। दिस वाज माय प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल, जो टारगेट अचीव हो गया विद इन 2-3 मंथ्स। सो यू कैन सी हाउ इफेक्टिवली दिस सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अब लेट्स सी ये इंडेक्स में भी काम करता है क्या, लेट्स सी इंडेक्स में क्या होता है। तो निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई चल रहा था, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड रिट्रेसमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट कब मिला मुझे, निफ्टी में यहाँ पे ये 50 में टच किया था ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे चांस नहीं मिला, इट वॉज अ वो बजट ये इलेक्शन कैंडल, तो ये मिला नहीं, बट अगर यहाँ मिलता तो बहुत अच्छा काम करता, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चांस मिला, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे गुड फंड हाउस हैव एंटर्ड, बिकॉज वो 50 को फॉलो करता है, तो उन्होंने यहाँ पे एंट्री की। तो एंट्री वाज अराउंड 23960, ठीक है। अभी क्या दो टारगेट क्या था, या तो 1:1 ले लो, या ये ऑल टाइम हाई वापस टेस्ट करना चाहिए, बट वो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किया। सो जो एग्रेसिव ट्रेडर थे उनको टारगेट जरूर मिल गया, सी दे हैव कैप्चर्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स, यहाँ से तो 900 पॉइंट्स का कैप्चर हुआ, ठीक है। फिर वो फॉल आ गया, बट उनको आराम से 1:1:1 1:1.5 मिल गया, बट जो पेशेंट वाले थे उनको नहीं मिला, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अभी जब वापस टच किया, यहाँ पे जो एंट्री नहीं हुई थी मेरी, बिकॉज वो सेटअप ही नहीं आ रहा था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ये मुथुट, मैं लास्ट वीक से मुथुट के बारे में क्यों बोल रहा था, सी व्हाट वाज इन मुथुट। मुथुट ऑल टाइम हाई चल रहा था, जब मार्केट खराब चल रहा, मुथुट ऑल टाइम हाई चल रहा है, चांस ही नहीं दे रहा। तो हमने देखा ऑल टाइम हाई, आई वाज वेटिंग फॉर वीकली सेटअप, तो यहाँ पे ये टच हुआ, फिर यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनाई, तो यहाँ पे हमारा वो क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा था, ठीक है, कि यार अच्छा कैंडल बन जाए, नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे हुआ, और देखो इसके हाई के ऊपर गया भी नहीं था, तो यहाँ पे ये हुआ, आई गॉट द डोजी कैंडल विच मीन्स अ रिवर्सल कैंडल, एंड यू कैन सी द मूव हैव स्टार्टेड नाउ। सो हाई प्रोबेबिलिटी ये इधर भी आ सकता है, या 1:1 के हिसाब से देखो कि वो टारगेट भी आ गया, तो सिंस ये लाइव चल रहा है तो अभी आपको वैल्यू दिख रही है ऐसे। सो इस बहुत अच्छा काम करता है, यू कैन बैक टेस्ट इट। आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट में लिखना, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। लेट्स सी ऑन सम कैश स्टॉक, ये यहाँ पे बहुत अच्छा काम, ये देखो आप, ये ऑल टाइम हाई चल रहा था टेक्नो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे प्यारा सा कैंडल बनी, बुलिश कैंडल, एंड यू कैन सी ये वापस रिटेस्ट भी किया और वो चलते जा रहा है। सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, आप आराम से देखो, आराम से सर्च, जस्ट स्कैन, सिंस ये मंथ एंड हुआ है तो आपके लिए इजी रह जाएगा। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, सिर्फ सेटअप में टाइम देना, सी ये ऑल टाइम हाई टच हुआ था दिसंबर 23 में, यहाँ पे सेटअप मिला, ऊपर चला, यहाँ पे मिला, ऊपर चला, 2 बार हो गया। अभी देखो और मिला, ये देखो यहाँ पे मिला, ये ऊपर चला, यहाँ पे वापस मिला, ये ऊपर चल रहा है, यहाँ पे मिला, ये ऊपर चल रहा है। सो दिस वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली, जस्ट है कि आपको इसमें बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग ठीक करनी पड़ेगी। सिर्फ फेलियर भी हो सकता है, आई विल शो यू सम फेलियर ऑल्सो, फेलियर तो होगा सेटअप्स में, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इज मच मोर ना, प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है। अभी देखो इसमें क्या हुआ, परसिस्टेंट में, परसिस्टेंट ऑल टाइम हाई चल रहा था, आई वॉज वेटिंग, यहाँ पे ऑल टाइम हाई आया था February 24 में, फिर यहाँ भी ऑल टाइम हाई था, आई वॉज वेटिंग फॉर वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में मुझे यहाँ पे चांस मिला था फर्स्ट टाइम, जब ये फरवरी में ऑल टाइम हाई आया था ना, तो ये मुझे मार्च में चांस, मई में चांस मिला, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट वेंट। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से मुझे 3400 से वेंट टू 4800, सो हाउ ब्यूटीफुल इट वर्क। बट ये सेटअप यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई था, और यहाँ पे मैंने एंट्री ली इसके हाई पे 543,035 के अराउंड, और स्टॉप लॉस वाज 5000, बट सी ये 5700 गया, 300 रुपीज गया, लेकिन ये फेल हो गया। बट यहाँ पे मेरा क्या एडवांटेज था, बिकॉज आई नो पोजिशन साइजिंग क्या होती है, आई नो माई रिस्क,
तो मैंने उतना पैसा यहाँ पे लगाया और ठीक है, फेल हो गया, बट पहले भी सिस्टम ने जो अच्छे पैसे दिए ना यहाँ पे। सो गाइस इट्स वेरी इजी सेटअप, यू जस्ट गो एंड ट्राई। आपको कुछ भी इशू आप कमेंट में लिखना, वी विल ट्राई टू हेल्प ऑन दैट। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू so much.